नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कोराट की अगुवाई में आयोजित की गई भव्य बाइक रैली आ पहुंची वडोदरा शहर। विभिन्न इलाकों में बाइक रैली का किया गया स्वागत। वरनामा में वडोदरा जिला कांग्रेस समिति ने जिला कक्षा की तालीम शिविर का करवाया आयोजन। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख जगदीश ठाकुर समेत के पदाधिकारी विशेष अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित। बढ़ते हुए नींबू के दामों के खिलाफ वडोदरा में टीम रेवोल्यूशन ने पुलिस भवन पर मुफ्त में नींबू बांटकर अनोखे तरीके से जताया विरोध। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर गुजरात के बड़ौदा से ही आई है, जहां पर मध्य गुजरात की सबसे बड़ी अस्पताल सयाजी अस्पताल में आज जो 108 की एम्बुलेंस सेवा है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसके सेंट्रल हाउस के हेड सतीश पटेल आ पहुंचे थे। उन्होंने जो बड़ौदा में कार्यरत 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मी हैं उनके साथ मुलाकात की थी। दरअसल वो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि कोरोना काल को लेकर ले या फिर किसी भी आपातकालीन स्थिति को ले या फिर किसी भी दुर्घटना को ले 108 एम्बुलेंस सेवा लगातार 24 घंटे अपना काम कर रही है और उसके साथ जो कर्मी जुड़े हुए हैं वो भी लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब 108 सेंटर हाउस के हेड सतीश पटेल आज बड़ौदा पहुंचे और उन्होंने सभी जो 108 के एम्बुलेंस चालक से लेकर जो सहकर्मी हैं उन सभी के साथ मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की थी। आपको बता दें, बड़ौदा शहर में फ़िलहाल 43 जो इमरजेंसी सेवाएं जो है, यानी कि 108 की एम्बुलेंस सेवाएं जो है, ऐसी 43 एम्बुलेंस कार्यरत है और वो किसी भी दुर्घटना स्थल या आपातकालीन स्थल या फिर किसी भी मरीज़ को घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाती है और उस दौरान उस मरीज़ का एम्बुलेंस में भी इलाज, जो प्राथमिक उपचार है, वो किया जा रहा है। तब आज 108 एम्बुलेंस सेवा के सेंटर हाउस के जो हेड है सतीश पटेल, वो बड़ौदा पहुंचे थे और उन्होंने सभी 108 कर्मियों की हौसला अफजाई की थी। जी, आ मारी वडोदरा खातेनी शुभेच्छा मुलाकात है। जे अमरा एम्प्लॉय 24 कलाक सतत काम करे छे, एमने मोटिवेशन जळवाई रहे ए हस्तकથી દરેક લોકેશન ઉપર જઈ અને અમારા એમ્પ્લોયીને મળીને એમનું મોટિવેશનનો ઉત્સાહ વધારવાની મારી કોશિશ છે। એ સિવાય વડોદરાની અંદર અત્યાર સુધીમાં 29 એમ્બ્યુલન્સીસ હતી અને કોરોના કાળ દરમિયાનમાં બીજી 14 એમ્બ્યુલન્સનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। અત્યારે 43 એમ્બ્યુલન્સીસ વડોદરાના વિવિધ વિસ્તારોની અંદર દોડી રહી છે અને લોકોની સેવા બજાવે છે। પ્રી હોસ્પિટલ કેર એ બહુ અગત્યનું અંગ હોય છે 108ની અંદર। सीन उपरथी लई अने पेशेंट ने प्री हॉस्पिटल केर आपता आपता नजदीकनी अने एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल पहोंचाडवानो अमारो उद्देश्य होय छे। तो प्री हॉस्पिटल केर सरखी रीते आपीशुं तो पेशेंटनो जीव बची अने जे ते हॉस्पिटल पहोंचाडવાનો अमारो उद्देश्य होय छे। ए सिवाय रिस्पोन्स टाइम जे आनी पहेला वधारे पड़तो हतो अने 14 एम्ब्युलन्स एड करी त्यारे रिस्पोन्स टाइममां खासो एवो घटाडो थयो छे अने ए जोता अत्यारे वडोदराना जनताने पण जणाववामां मने एवुं लागे छे कि जेम बने वधारे पड़ती आप 108 नो चौक्कसथी उपयोग करो। जेवी इमरजन्सी आवे तो बीजी कोई व्हीकलनी व्यवस्था ना करता 108 ने ज आप कॉल करो और 108 एकदम ओछा समयनी अंदर अपना घर सुधी आवी अने नजदीकनी होस्पिटल में पहोंचाडवामां आवशे। गुजरात के बड़ौदा से ही एक खबर आई है, जहां पर कल देर रात याकूतपुरा विस्तार में रिक्शा लेकर जा रहे रिक्शा चालक और दूसरे एक शख्स के ऊपर किसी एक कौम के टोले ने हमला कर दिया है। जिस तरह से चश्मदीद रिक्शा चालक और उसके साथ जो शख्स था उसने बयान दिया है, उसके मुताबिक वो लोग याकूतपुरा विस्तार से जब गुजर रहे थे तब करीबन 500 लोगों का एक हुजूम जो था वो रास्ते पर आ गया और सीधा ही रिक्शा चालक के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल रिक्शा चालक और वो शख्स एसएसजी अस्पताल इलाज हेतु पहुंचे थे। पुलिस विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है और इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को ढूंढ निकालने की कार्यवाही भी शुरू की है।
અમે આજવા રોડથી કાલુપુરાનો નવો રોડ જે બનાવ્યો છે યાકુતપુરાવાળો પાછળનો રોડ, અમે ત્યાંથી આવી રહ્યા હતા. અમારી રિક્ષાની આગળ જય માતાજી લખેલું હતું. અમે માતાજીનું ગાન વગાડતા હતા ખાલી, ને એમાં આ લોકોએ અમને 200 થી 300 જણનું ટોળું હતું, એમાં અમને ઘેરી લીધા અને એમાં અમારી પર ઘાતકી હુમલો કર્યો છે. જો અમને બહુ માર માર્યો છે. નસીબ કર્યું એવું કે અમે જીવતા પાછા આવ્યા, બાકી અમે ના આવત. અમે 2 જણ હતા. એક તું હા મુસ્લિમ કોમ હતી ના, એ અમે નહીં ઓળખતા. 200 થી 300 જણનું ટોળું હતું. આપણે આજવા રોડથી જે નવો રોડ જે બનાવ્યો છે આપણે ઠેકરનાથવાળો, ત્યાંથી કાલુપુરા યાકુતપુરા કને, બસ એ રોડ પર. હમણાં અમે એસએસજી હોસ્પિટલમાં અમે આવ્યા હતા સારવાર કરાવવા માટે, પણ મારા પેલા ફ્રેન્ડને ત્યાં આગળ લઈ ગયા છે સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં, ને હું બી ત્યાં જ જઉં છું. गुजरात के बड़ौदा में बीते 4 दिनों से जो शांतिपूर्ण स्थिति है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. बीते 3 दिन पहले रावपुरा विस्तार में एक छोटी सी दुर्घटना के मामले में पथराव की घटना हो गई. 2 कौम के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद मामला बहुत ही तंग हो गया था, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से स्थिति पर काबू पाया गया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे और चश्मदीदों के हवाले से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. उन्हीं में से एक शख्स को गिरफ्तार करने कल देर रात जब वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी पत्थर गेट विस्तार में पहुंचे तो वहां पर स्थानिक निवासियों ने पुलिस का घेराव किया. पुलिस के साथ घर्षण की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों का जो काफिला है बड़ौदा पुलिस का वो मौके पर पहुंच गया. बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और एक बार फिर स्थिति को काबू में लिया. पर एक बार फिर बड़ौदा शहर की जो शांतिपूर्ण स्थिति है उसे बिगाड़ने की कोशिश भी कल रात को एक बार फिर की गई, जिसके सामने पुलिस बल ने बहुत ही सतर्क तरीके से पूरी स्थिति पर काबू पाया. BRG न्यूज़ भी बड़ौदा शहर की जनता को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपील करता है. આજે માનનીય સીપી સાહેબ શ્રીના હુકમથી સમગ્ર શહેર વિસ્તારમાં પોલીસ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે અને 11 વાગ્યા પછી જે લારી ગલ્લા ચાલુ હોય એમને શાંતિપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાના સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને જે લોકો ટોળા વળીને ઊભા હોય, સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને પોલીસનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ છે, તો જે ટોળો વળીને ઊભા હોય એમને શાંતિથી સમજાવીને ઘરે જવા માટે પોલીસ તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં આગળ જે મદન ઝાપા પાસે અમુક લોકો ઊભા હશે તો એમને પોલીસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે હવે શાંતિથી પોતાના ઘરે જાય, અને નોર્મલ સહેજ હતું ઘર્ષણ જેવું, પણ એ પછી શાંતિથી સોલ્વ થઈ ગયું છે અને કોઈ ઇસ્યુ છે નહીં. खबर माड़िया हाटीना से आई है. माड़िया हाटीना में जो दरबार समाज जो परिवार है उनकी ओर से उनके कुल देवी जो है चामुंडा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है, जिसका 3 दिवसीय महोत्सव इतवार यानी कि रविवार से शुरू हुआ था. तब आज माता जी की मूर्ति के साथ नगर यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में माड़िया हाटीना के नागरिक वहां पर जुड़े थे. महिलाओं के साथ बड़े ही धाम-धूम से ये नगर यात्रा निकाली गई थी. आपको बता दें कि जो सिसोदिया परिवार है उनकी ओर से ये पूरा आयोजन किया गया है और नगर यात्रा के बाद मंदिर परिसर में माँ चामुंडा की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाने वाली है और साथ ही में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न भी हो जाएगा.
नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक ब्लॉक हेल्थ मेला आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत समेत विभिन्न योजनाओं के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है। तब तिलकवाड़ा के सामूहिक आरोग्य केंद्र में ये पूरा आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तहसील के जो प्रमुख है पारुल तड़वी और साथ ही में ज़िला पंचायत के जो प्रमुख है ममता तड़वी, उनकी उपस्थिति के साथ कई आगेवान और कई अग्रणियों की उपस्थिति यहाँ पर रही थी। साथ ही में आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर वितरित किए गए और ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया था। जब तक ये खबर बन रही है तब तक करीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने इस हेल्थ मेले का लाभ लिया था। साथ ही में आपको बता दें कि इस ब्लॉक हेल्थ मेले में सभी तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पर लोगों को दिया गया था। तिलकवाड़ा समेत के जो आसपास के विस्तार है, खास तौर पर जो गरीब आवास है, उनके जो मरीज़ है, किसी भी रोग के जो मरीज़ है, उसका इलाज यहाँ पर निःशुल्क किया गया था। तब ये पूरा आयोजन तिलकवाड़ा में किया गया और आयुष्मान भारत के कार्ड समेत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नई पहल की गई थी। अमृत महोत्सव કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર એક સામાજિક ન્યાય પખવાડિયાનું ઉજવણી કરી રહી છે। 7 તારીખથી માંડીને 20 તારીખ સુધી સરકારે કરેલા વિવિધ કાર્યક્રમો એ રોજ પ્રજાની સામે મૂકવા, તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, આવી એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે। આજરોજ તિલકવાડા તાલુકાની અંદર 20મી તારીખે એક આરોગ્ય વિષયક અને તબીબી હેલ્થ મેળો એવું એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને અમે એ લોકો એનું નિરીક્ષણ કર્યું છે। એમાં વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ આજે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। દરેક પ્રકારના દર્દીઓને એની સારવાર મળી જશે। આયુષ્માન ભારત કાર્ડ પણ અહીં આગળ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે અને આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ અહીં આગળ એક ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ પણ છે। ત્યારે આવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ લગભગ મને લાગે છે ત્યાં સુધી આજે આ દવાખાનામાં 501 દર્દીઓ અહીં આગળ હાજર છે અને એમને એ સેવાઓ આજે ઉપલબ્ધ થવાની છે। હું સરકારને અભિનંદન પાઠવું છું। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी तरह गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, उसकी ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव बाइक रैली आयोजित की गई है, जो पूरे गुजरात के हर एक गांव में घूमेगी। गोधरा से शुरू हुई ये बाइक रैली 15 दिनों के बाद बड़ौदा शहर में आ पहुंची थी। बड़ौदा शहर में प्रवेश पर ही बड़ौदा शहर के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत कई पदाधिकारियों ने इस रैली का स्वागत किया था। आज ये रैली बड़ौदा शहर के विभिन्न वार्ड विस्तारों में घूमेगी, जहां पर जगह जगह पर इस रैली का स्वागत होगा। आपको बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात में आयोजित ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जो बाइक रैली है, उसके ज़रिए गाँवों तक जाकर युवाओं को जागरूक करने का इसमें उद्देश्य
उद्देश्य रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत समेत भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। और उसके लिए खास तौर पर जो जिनकी सबसे ज़्यादा देश में आबादी है, वैसे युवाओं को इसके बारे में जागरूक करने की पहल भारतीय जनता पार्टी गुजरात के जो युवा मोर्चा है उनकी ओर से की गई है। तब आज गुजरात के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की अगुवाई में ये बाइक रैली बड़ौदा शहर आ पहुंची थी और बड़ौदा के विभिन्न जगहों पर ये रैली का भव्य स्वागत किया गया और युवाओं को जागरूक किया गया। આજે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ યાત્રા 15મા દિવસે પંચમહાલના ગોધરાથી શરૂઆત કરીને વડોદરા મહાનગરમાં પહોંચી છે। આ યાત્રા જ્યારે દેશ પોતાની આઝાદીનો 75 વર્ષ આપણા જનપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વડપણ હેઠળ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે આ યાત્રા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના સંદેશને ગુજરાતની અંદર વસતા ગામે ગામ વસતા યુવાનો, શહેરના ખૂણે ખૂણે વસતા યુવાનો સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો નવ ભારતનો સંદેશ, આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ એ પહોંચાડવા માટે થઈને આ યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે। આજે બપોર પછી પણ વડોદરાની અંદર પાર્ટીના કાર્યકર્તા, તમામ મોરચાના કાર્યકર્તા દ્વારા આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત સન્માનનો કાર્યક્રમ દરેક વોર્ડમાં રાખેલ છે અને આજે વડોદરાની અંદર પણ યુવાનો, વડીલો, તમામ લોકો આ યાત્રાના સ્વાગત સન્માન માટે ખૂબ ઉત્સાહી છે અને લગભગ છેલ્લા 2-3 દિવસથી આની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે। पूरे देश में महंगाई बढ़ गई है और इस महंगाई की सीधी असर आम जनता पर पड़ रही है। तब ये जो तस्वीरें आई है वो गुजरात के बड़ौदा से आई है, जहां पर टीम रिवॉल्यूशन जो एक संगठन है उसकी ओर से इस महंगाई के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध किया गया। आपको बता दें कि इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है और साथ ही में गर्मी के मौसम में नींबू की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और नींबू इन दिनों 350 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, जिसके सामने टीम रिवॉल्यूशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नींबू को बांटने का एक पूरा आयोजन किया था। और ये आयोजन गुजरात के बड़ौदा में सयाजीगंज पर जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय आया हुआ है वहाँ पर किया गया था, लेकिन उससे एन वक्त पहले पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पर बंदोबस्त रख दिया गया, जिसको लेकर टीम रिवॉल्यूशन के अध्यक्ष स्नेहल व्यास की ओर से बड़ौदा के पुलिस भवन पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस भवन पर नींबू की थैलियाँ और साथ ही में पोस्टरों के जरिए स्नेहल व्यास समेत टीम रिवॉल्यूशन के सदस्यों ने जो महंगाई की मार झेल रही आम जनता के खिलाफ न्याय की मांग की थी। टीम रिवॉल्यूशन का कहना है कि बहुत ही कम दामों में नींबू की खरीदारी होती है, लेकिन बिचौलियों के दाम बढ़ने से, बिचौलियों के पास से जब तक ये ग्राहक तक पहुंचते हैं तब तक दाम बढ़ जाते हैं। तो इन बिचौलियों को ख़त्म करने की मांग टीम रिवॉल्यूशन की ओर से आज की गई थी और इसके बारे में एक आवेदन भी बड़ौदा पुलिस कमिश्नर को दिया गया। ગુજરાતમાં લીંબુ 350 રૂપિયાની આસપાસ વેચાય છે। એ જ લીંબુ મદ્રાસથી લેવામાં આવે છે। મદ્રાસમાં લીંબુ ખેડૂત વેચે છે 120 રૂપિયાના। તો વચ્ચેના 230 રૂપિયા ખાય છે કોણ? કટકીબાજ કોણ છે? કઈ પાર્ટીના છે? કેટલા લોકો છે? એ સંદર્ભમાં ભારતીય જે સરકાર હોય એને જ અમે રજૂઆત કરીએ। અમે આના વિશે આમ આદમી પાર્ટીને કે કોંગ્રેસને રજૂઆત કરવાના નથી। અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને રજૂઆત કરવાના હતા। કારણ એક જ છે કે અમે સરકારી અધિકારીઓને રજૂઆત કરીએ છીએ, એ પીઆઈ હોય, કમિશનર હોય, કોઈને રજૂઆત કરે, પણ ઓપરેટિંગ બધું થાય છે ભાજપના કાર્યાલય પરથી। તો અમે ભાજપ કાર્યાલય જ નક્કી કરી કે અમે ત્યાંથી રજૂઆત કરીશું, ત્યાં જ માંગ કરીશું, જેથી આ કટકી ખાનાવાળા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય, ભાવ ઓછા થાય, સામાન્ય પબ્લિકને, મધ્યમ વર્ગને રાહત થાય। જેના સંદર્ભમાં આજે અમે કાર્યક્રમ રાખેલો, પરંતુ આખા શહેરની પોલીસ ત્યાં ભેગી કરવામાં આવી હતી। અમને ધરપકડ કરવા માટેના તમામ તૈયારી એ લોકોએ કરેલી, પરંતુ કંઈક ને કંઈક સામાન્ય પબ્લિકનો અવાજ હોય
ગરીબ ને મધ્યમ વર્ગનો અવાજ હોય, જેથી અમે એમના અવાજને બુલંદ કરવા માટે આજે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને જ અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. આવેદનપત્રની સાથે જાણ કરવા આવ્યા છે કે તમે કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસ જે કટકી ખાનારો છે એમની સામે લેવી જોઈએ. એના બદલે આજે અમારા જેવા સામાન્ય પબ્લિક જે પબ્લિક માટે અવાજ ઉઠાવે છે એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ એ તદ્દન ખોટી છે, જેના સંદર્ભમાં આજે અમે પોલીસ ભવન ખાતે આવ્યા છે. लगातार महंगाई में बढ़ोतरी की खबरें सामने आ रही है। दरअसल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब नींबू के दामों में भी काफ़ी इजाफा देखने मिल रहा है। ऐसे में नींबू के बढ़ते हुए दामों के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए शहर की टीम रेवोल्यूशन स्वेजल व्यास और उनकी पूरी टीम की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर नींबू वितरण की घोषणा की गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास की ओर से इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया और फिर टीम रेवोल्यूशन से जुड़े हुए कार्यकर पुलिस थाने पहुंचे और वहां पर उन सभी की ओर से बढ़ती हुई महंगाई और नींबू के दामों के इजाफे के सामने विरोध जताते हुए आवेदन पत्र दिया गया। हालांकि जब आवेदन पत्र देने के बाद स्वेजल व्यास अपनी कार में कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे, उसी दौरान कुछ शख्स की ओर से उनका पीछा कर उन्हें रास्ते में रोककर उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। वैसे इस मामले के चलते स्वेजल व्यास ने पीसीआर को जानकारी दे दी थी। दरअसल कंट्रोल रूम में जानकारी देने के बाद पीसीआर वहां पर आ पहुंची थी और पीसीआर में बैठकर वो कारेलीबाग पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के अनजान कार्यकरों पर शिकायत दर्ज करवाते हुए इस मामले की तहकीकात करवाने की मांग की है। ऐसे में आइए सुनते हैं टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। આજે અમને ગઈકાલથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમુક મારા મિત્ર છે, શુભેચ્છકો છે, અમને કહી દીધું હતું કે તમારા પર હુમલો થવાનો છે અને તમે ત્યાં ના આવતા, અને અમે ત્યાં પહોંચીએ એની પહેલાં પોલીસ તંત્ર પણ આખું ત્યાં હતું અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપના લોકો લીંબુ લેવા પણ ત્યાં આવ્યા હતા. પરંતુ કંઈક ને કંઈક પ્રશાસનમાં સત્તા પર રહેલા લોકોને લાગ્યું કે અમે લોકો બહુ વધારે પડતો વિરોધ કરીએ છીએ, તો તાકાત બતાવી અમને. અમે લોકો પોલીસ કમિશનર પાસે ગયા અને ત્યાં રજૂઆત કરી અને ત્યાંથી નીકળ્યા તો અમારી પાછળ 25-30 બાઇકોવાળા હતા. બાઇકોવાળા અમારી ગાડીની આજુબાજુ આવી ગયા, એમની પાસે ધારદાર હથિયાર પણ હતા. એ લોકો અમને મારવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, કાચ ખોલ કે આજે તારી જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ છે, અને એવું કહેતા પણ અમને અહીં સુધી લાયા હતા. પોલીસ ભવનથી લઈને કોઠી 4 રસ્તા, કોઠી 4 રસ્તાથી એસએસજીથી ખાસવાડી સ્મશાન થઈને કારેલીબાગથી સંદેશ પ્રેસ સુધી એ લોકો અમારી પાછળ હતા. સંદેશ પ્રેસ પાસે અમે ઊભી રાખી તો સીસીટીવી કેમેરા જોઈને એ લોકો અહીંથી ભાગી ગયા અને પછી અમે પોલીસ બોલાવી લીધી છે અને આજે અમે કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં એમના વિડીયો પણ છે અમારી પાસે, એમના ફોટો પણ છે અમારી પાસે. અમે કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં એમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે આવ્યા છે. गुजरात के बड़ौदा में बीते 4 दिनों से ऐसी कई घटनाएं हुई है जिससे शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ा हुआ है। तब पुलिस प्रशासन तो हरकत में आया हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से ज़रूरी फूड पेट्रोलिंग समेत कार्यवाही की जा रही है, लेकिन कई संगठन अब इस तरह की घटनाओं के सामने आ रहे हैं। तब आज विश्व हिंदू परिषद ने बड़ौदा शहर पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया, जिसमें खास तौर पर बीते 4 दिनों से बड़ौदा शहर में जो घटनाएं हो रही है और किसी एक खास कौम के लोगों की ओर से दूसरे कौम के लोगों पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन देते हुए मांग की है कि इस घटनाओं में जो असामाजिक तत्व है जिनकी ओर से बड़ौदा शहर के शांतिमय माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही में उन्हें कड़े से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी मांग विश्व हिंदू परिषद बड़ौदा शहर की ओर से आज की गई थी। આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની વડોદરા મહાનગરની ટીમ એ પોલીસ કમિશનર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવે છે, જે પ્રકારે રાવપુરાની અંદર રાતના વેલ પ્લાન હિન્દુઓ ઉપર અને મંદિર ઉપર તેમજ મૂર્તિ ખંડિત કરવામાં આવી, એના વિરોધની અંદર આજે કમિશનર સાહેબને અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માંગણી કરી રહ્યા છીએ કે આવા તત્વોને તાત્કાલિક પકડે અને જેલ ભેગા કરી અને સખતમાં સખત સજા આપે. આ રીતે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દેશની અંદર અમુક સ્ટેટોની અંદર, શહેરોની અંદર જે પ્રકારે થઈ રહ્યું છે, આ એનો એક ભાગ સમજી શકાય છે. અને એટલા જ માટે સંસ્કારી નગરી વડોદરાની શાંતિને આ લોકોએ હણવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, હિન્દુઓ ઉપર હુમલા કર્યા છે. ગઈકાલે પણ એક રિક્ષા ઉપર એક મુસ્લિમ ટોળાએ હુમલો કર્યો. એના વિરોધની અંદર આજે અમે કમિશનર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ.
वडोदरा जिला कांग्रेस समिति की ओर से वर्णामा में जिला कक्षा की तालीम शिविर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कांग्रेस के अग्रणी और कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। त्रिमंदिर वर्णामा पर वडोदरा जिला कांग्रेस समिति की ओर से जिला कक्षा की तालीम शिविर आयोजित करवाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख जगदीश भाई ठाकुर, गुजरात विधानसभा के विपक्ष के नेता सुखराम भाई राठवा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सिद्धार्थ भाई पटेल और साथ ही प्रभारी BM संदीप, राज्यसभा के सांसद नारायण भाई राठवा की मौजूदगी रही थी। दरअसल इस तालीम शिविर के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के मामले में चर्चाएं की गई। इसके साथ ही इस मौके पर जिला तालुका पंचायत के सभी सदस्य और जिला तालुका कांग्रेस के अग्रणी कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। कांग्रेसना कार्यकरो मजबूत ज छे। 27 वर्षथी आ भाजपना भ्रष्ट अने कुशासन सामे लड़ी रह्या छे कांग्रेसना तमाम कार्यकरो। आटला बधा वर्षथी कोई निराशा नहीं अने जे आ दमन ने अत्याचारनुं अमनुं सरमुखत्यार शासन है एनी सामे कांग्रेसनो दरेक कार्यकर मजबूताईथी लड़ी ज रह्यो छे। आ तालीम शिबिर है कि आवनारी चूंटणीओ पद्धतिसर कई रीते बूथ लेवलનું મેનેજમેન્ટ કરી અને કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડશે એ માટેનું આયોજન છે। તાલીમ શિબિર છે જે બધા જુઠ્ઠાણાઓ ભાજપની વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી થકી એમના પેઇડ લોકો સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરીને ફેલાઈ રહ્યા છે એની સામે કઈ રીતે સત્ય, દેશનો ઇતિહાસ શું છે, કોંગ્રેસનું યોગદાન શું છે એ બધી વાતો તમામ કાર્યકરો સમજે અને એ વાતો પ્રજા વચ્ચે લઈને જાય એની માટેની આ તાલીમ શિબિર છે। સ્થાનિક મુદ્દાઓ દરેક વિધાનસભા વાઇઝ કેવા છે એની ચર્ચા આવે છે। એનું તારણ કરીને હવે આવનારી ચૂંટણી સુધી કઈ રીતની વ્યૂહરચનાથી કોંગ્રેસ આ યુદ્ધ લડશે 2022નું ગુજરાતની વિધાનસભાનું એની તૈયારી પેટેની આ શરૂઆત છે। એટલે એવું કોઈ કારણ નથી કે કાર્યકરોમાં પ્રાણ ફૂંકવાના છે। કોંગ્રેસનો કાર્યકર મજબૂત જ છે, લડવા માટે તૈયાર જ છે, પણ પદ્ધતિ શીખવાડવા માટેની આ શિબિર રાખવામાં આવી છે। ચૂંટણીઓ આવી રહી છે 2022। નિયત સમય આવે તો 2022 ડિસેમ્બરમાં આવે છે। મને કેટલી જગ્યાએથી મેસેજ એવો આવે છે કે વહેલી ચૂંટણી આવે તો શું? તો વહેલી મેં કહ્યું છે મીડિયામાં ઘણીવાર કે કાલે સરકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કોંગ્રેસથી ડરીને ચૂંટણી ડિક્લેર કરવા માગતી હોય તો ડિક્લેર કરે। કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડવા માટે સજ્જ છે। દ્વારકા ચિંતન શિબિરના 15 દિવસ પહેલાં બૂથ, જિલ્લા, રાજ્ય, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને વોર્ડ વાઇઝ જે કાર્યક્રમનો ઢાંચો વિગતો તૈયાર કરી છે એના ભાગરૂપે આજે વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની બેઠક છે। અમારા AICCના ઇન્ચાર્જ આદરણીય મુરબ્બી સંદીપજી, પૂર્વ પ્રમુખ સિદ્ધાર્થભાઈ, અમારા જિલ્લાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જે લોકસભા સોંપી છે, જિલ્લો સોંપ્યો છે એવા જનરલ સેક્રેટરીને સંગઠનના પ્રદેશ અને જિલ્લા કક્ષાનું નેતૃત્વ બેસી 2022 સમયસર આવે તો પણ અને વહેલી આવે તો પણ કોંગ્રેસ ધારાસભાની ચૂંટણી લડવા માટે સજ્જ છે અને 2022માં સમયસર અથવા વહેલી આવે તો 125+ સાથે કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં સરકાર બનાવે છે એ મુદ્દાને લઈને આજની બેઠક હતી। खबर जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ में देश का पहला ऐसा कदम उठाया है कि जिससे जो आम नागरिक है उन्हें खुशी मिल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। जूनागढ़ ज़िला प्रशासन और जूनागढ़ के ज़िला कलेक्टर रचित राज की अगुवाई में आज से एक नई पहल की शुरुआत हुई है, जिसे नाम दिया गया है हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में एक रैंकिंग चल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस रैंकिंग, जिसमें पूरी दुनिया में भारत 136वें स्थान पर है। तब भारत में सबसे पहला हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन जूनागढ़ में शुरू किया गया है। आज जूनागढ़ ज़िला कलेक्टर हॉल में इसके बारे में पूरी रणनीति बनाई गई और इस हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया गया था। अब आपको ये भी बता दें कि हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जूनागढ़ के करीबन 17 लाख नागरिक जो है उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी लाभ है
वो मिल सके, उसके बारे में जागृति मिल सके और प्रशासन के पास जो नागरिक अपने काम हेतु जाते हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका काम पूरा करने के बाद उनको जो खुशी मिलती है वो पूरी रणनीति इसमें बनाई गई थी। तो जूनागढ़ में भारत के पहले हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आज से शुभारंभ हुआ है और जूनागढ़ ज़िला कलेक्टर की ओर से इस पहल से आने वाले दिनों में जो जूनागढ़ की जनता है उसे ज़रूरी कामकाज जो है वो जल्द होंगे और वो भी खुशी के साथ। Happiness at workplace will bring ठीक है. Happiness at workplace will bring multiplies. आम जनता को अच्छी आरोग्य सेवा देने के आशय से खांबा में तालुका हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया, जिसके तहत कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। गुजरात सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयुष्मान भारत और आजीविका अमृत महोत्सव के तहत आम जनता का आरोग्य बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते खांबा की प्रजापति ज्ञाति की वाड़ी में जिला तालुका कक्षा के हेल्थ मेले का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस मौके पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स उपस्थित रहे और इन डॉक्टर्स की ओर से आम जनता को ज़रूरी सभी सेवाएं दी गई। इसके अलावा इस मेले के दौरान आम जनता को हेल्थ कार्ड भी स्थल से ही मुहैया करवाए गए। वैसे इस मौके पर एक्सपर्ट डॉक्टर समेत खांबा के कई अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। जाफराबाद राजूला से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अचानक ही आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने मिला है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जो आशंका जताई गई थी उसके मुताबिक गर्मियों के बीच अचानक ही जाफराबाद राजूला के आसमान में काले घने बादल सुबह से देखने मिल रहे हैं। ऐसे में बारिश की आशंका तेज़ हो गई है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था के राजेश भावसार को ये जानकारी मिली थी कि कपराड़ा के अमदा गांव में कुछ शख्स जल बिलाड़ी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी टीम की ओर से जब वहां पर जांच कर तहकीकात की गई, तब उन्होंने 5 आरोपियों को जल बिलाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। ऐसे में अब इन आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत शिकायत दर्ज की गई है और इन सभी आरोपियों पर इस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघ की ओर से आज कारोबारी मीटिंग का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत उपस्थित सभी का फूल देकर स्वागत भी किया गया। दरअसल बीते 1 माह से इन कर्मचारियों की ओर से अपनी पड़तर मांगे साझा की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों का स्वीकार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन सभी कर्मचारियों की ओर से असहकार आंदोलन की शुरुआत की गई है और इसी आंदोलन के बारे में चर्चा करने के लिए आज ये कारोबारी मीटिंग आयोजित हुई थी। ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘ દ્વારા છેલ્લા 1 મહિનાથી અમારી વિવિધ પડતર માગણીઓના મુદ્દે અમે આંદોલન ચલાવી રહ્યા છીએ। અમારી કામગીરી ચાલુ, રિપોર્ટિંગ બંધનું આંદોલન છેલ્લા 1 મહિનાથી ચાલી રહ્યું છે। તેમજ અમે સરકાર સાથે અસહકારની જે આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે, એટલે દરેક જે ગવર્મેન્ટ ગ્રુપ છે વોટ્સએપને એમાંથી લેફ્ટ થઈ ગયા છે અમારા બધા કર્મચારી, અને એ રીતે અમે અસહકારનું આંદોલન ચલાવી રહ્યા છીએ। TP1 इलाके में सेवासी के आसपास विभिन्न गांवों तक स्ट्रीट लाइट की सुविधा मौजूद नहीं थी, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती थी। खासकर महिलाओं को
रात को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे की ओर से इस मामले को प्रस्तावित किया गया था। सामान्य सभा में इस मामले को प्रस्तावित करने के बाद अब आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका की ओर से इससे और कदम उठाया गया है और सेवासी के विभिन्न गांवों तक स्ट्रीट लाइट लगवाने की कामगिरी को शुरू करवा दिया गया है, जिसके चलते वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे आज इस जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे और वहां पर मौजूद गांव के लोगों की ओर से उनका शुक्रिया अदा किया गया। आज रोज सेवासी विस्तार में आवेलू जो बाजपाई 2 થી ગામ તરફ જે રસ્તો જાય છે, જે TP1 કહેવાય છે, જે TP1ની અંદર જે સ્ટ્રીટ લાઇટનો ઇસ્યુ હતો, તેમજ સેવાસી વિસ્તારની અંદર ઘણી જગ્યાએ સ્ટ્રીટ લાઇટનો મોટા ઇસ્યુ છે ને જે મેઇન TP1 મંજૂર થઈ ગયા બાદ પણ હજુ સ્ટ્રીટ લાઇટના કામો જેના બાકી છે તે કામમાંનું એકમાં આજના દિવસે બાજપાઈ 2 થી લઈને જે ગામ સુધીનો જે રોડ હતો તેને ABC કેબલ નાખીને સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખવાનું કામગીરી આજના દિવસે તેનું પૂર્ણ બી થઈ જશે કામ 1-2 દિવસમાં। સાથે જે બાકીના જે વિસ્તારો છે તેની અંદર ABC કેબલ ખેંચવામાં આવશે। સાથે ત્યાં આગળ સ્ટ્રીટ લાઇટ ને તેના લગતા જે આયોજન કરવાના છે તે આયોજન પણ થઈ ગયેલા છે ને તે ટૂંક જ સમયમાં તેમના પણ કાર્યો ચાલુ કરી દેવામાં આવશે। એટલે વિસ્તારના જે લોકોએ ઘણા સમયથી જે સ્ટ્રીટ લાઇટ માટેની જે રજૂઆત કરતા હતા તે સ્થાયી સમિતિ દ્વારા તે કામને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી ને ત્યારબાદ સભાના માધ્યમથી પણ રજૂઆત કરી હતી કે જે ઉંડેરા તેમજ સેવાસી વિસ્તાર આવેલા છે સ્ટ્રીટ લાઇટના ઘણા ઇસ્યુ થતા હતા તે હવે ટૂંક જ સમયમાં તેનું સોલ્યુશન આવશે। તે બદલ વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, સ્થાયી સમિતિના ચેરમેનશ્રી અને ડેપ્યુટી મેયરશ્રી તેમજ તમામ હોદ્દેદારોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી છેવાડાના માનવીનો વિકાસ કઈ રીતના કરવો તે લક્ષ્ય સાથે અમે જ્યારે વિસ્તારના લોકોએ અમને ચૂંટીને લાવ્યા હોય તેમને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટ્રીટ લાઇટ જેવા એક પુલ નહીં પણ ફૂલની પાકડી જેવું એક નાનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે આવનારા સમયમાં વિકાસલક્ષી કાર્યો ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 માં કરવામાં આવશે। બહાર ઊભા છે અમારા નવયુવાન જે કોર્પોરેટર ચૂંટાઈને આવ્યા છે શ્રીરંગભાઈ આયરે, તેમના થકી અત્યારે જે બાજપાઈ નગર 2 થી સેવાસી ગામ સુધીનો જે મેઇન રોડ છે ત્યાં આગળ સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામ જે ચાલી રહ્યું છે એ અમે સાક્ષી અમે અત્યારે ઊભા છે અને અત્યારે TP1માં પણ આજે 2 દિવસમાં આ લાઈન પૂરી થશે અને જે અવારનવાર જે અમારા લેડીઝોને કે છોકરાઓને રાત્રે જે તકલીફ પડતી હતી એ સમસ્યાનું નિરાકરણ બહુ જલ્દી આવી રહ્યું છે। એ બદલ અમે અમારા નવયુવાન અમારા શ્રીરંગ કોર્પોરેટર છે અમારા વોર્ડ નંબર 9ના શ્રીરંગભાઈ આયરે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમારા જે કાર્ય અત્યારે અમારા TP1માં પ્રગતિશીલ ચાલે છે એ બદલ એમનો આભાર માનીએ છીએ। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।